ठाकुर जी के जब नेत्रों में पट्टी होती है, जब खोलते हैं तो उसमें से तेज निकलता है, इसी कारण से कई बार शीशा टूट जाता है। श्रीलंका, भारत में तो रावण का पुतला फूका जाता है और श्रीलंका में वहाँ के लोग राम जी का पुतला भी जलाते हैं। नोएडा में भी बताते हैं, एक जगह पर रावण का ननिहाल बताते हैं। छाया, अच्छा, असली नहीं, छाया। असली जानकी जी तो अगली नोक में गई। ठाकुर जी के जब नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर आज हमारे साथ बहुत ही सनातनी और एक कथावाचक, जिन्हें सनातन के ऊपर एक प्रॉपर ज्ञान, तो आज हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर उद्धव कौंडल जी का। जी गुरु जी राधे राधे। पहली बात जय जय श्री राधे जी। तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर और हमारे सेट पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्लेटफॉर्म हमें मिला कि एक स्थान पर बोल के लाखों लोगों तक बात पहुंचाई जाए, तो आपका प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे गुरु जी, तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे सेट पर आए हैं। जी। तो गुरु जी, सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग ना सनातन धर्म और इन चीज़ों पे पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे चुके हैं। और मेरे हिसाब से इस चीज़ का भी बहुत बड़ा श्रेय गया है जो ये राम मंदिर के ऊपर। जी। अयोध्या में निर्माण होने वाला राम मंदिर, और जो हो चुका है अब। जी। तो इसकी क्या खासियत रही राम मंदिर की? राम मंदिर की खासियत तो यही है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम आ गए। राम के आने से धर्म पुनः जागृत हुआ महाराज। राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। तो जैसे ही राम जी का आगमन हुआ तो बच्चा बच्चा जो है गली का, सबके मुख पर राम 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 सीताराम आया। तो राम जी का ये प्रभाव है। देखिए, जब राम जी रावण का उद्धार करके जब वापस अयोध्या आए, तो अयोध्या की गली गली का बच्चा बच्चा, बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। और राम जी के आते ही कैसा हर्षोल्लास हुआ। बहुत। जब राम जी वन में गए थे तो पीछे से कैसा कोई दुख के बादल छा गए थे अयोध्या पर, वैसे दुख के बादल जो हैं हमारी पूरे भारतवर्ष पर थे 500 वर्षों से। 500 ईयर्स लगभग। और 500 वर्षों के बाद वो दुख के बादल अब दूर हुए हैं, इसीलिए धर्म पुनः जागृत हुआ जी। और ये हमारा भाग्य समझिए, कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी को पूर्व काल में तो मिला था 14 वर्षों का, और अब मिला है 500 वर्षों के बाद आए हैं राम जी। हमारे कितने पूर्वज लड़ाइयाँ लड़ते गए, हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा, कितने पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, सपना देखा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ था कि अब इतनी पीढ़ियों के बाद जाकर राम जी की प्रतिमूर्ति, राम जी का विग्रह उसी मंदिर में स्थापित होकर हमें देखने का अवसर मिला। तो ये हमारा भाग्य है हमारा। गुरु जी, जो अभी हमने देखा रामलला की जो मूर्ति है अभी स्थापित हुई है, एक लोगों का था कि प्राण प्रतिष्ठा। जी। पहली बात तो ये प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है, और इसके अंदर कहते हैं कि जैसे मूर्तियों का, जैसे सामने उनका आंखें, नेत्र को बंद किया गया था, आंखें तो पट्टियां बांध के, और उनके आगे ना दर्पण रखा जाता है। हाँ। और वो जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो जाता है तो वो दर्पण लगभग टूट जाता है। तो इसकी क्या चीज़ है ये? कई जगह पर देखो दर्पण बाद में दिखाया जाता है, पहले नेत्र पर पट्टी बांध रखी होती है। कई जगह पर पहले से ही जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू होती है तो वहाँ पर लगा करके रखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई जी। अब वो मूर्तिकार ने पत्थर की शिला से एक मूर्ति बना दी, उस मूर्ति के अंदर प्राण लाना, उस मूर्ति में राम की आकृति तो आ गई, उस मूर्ति में राम को लाना, उस मूर्ति में कृष्ण की आकृति तो आ गई, उसमें कृष्ण को लाना। समझ रहे हो जी कि उसमें इतने दिनों तक विधि विधान से जो कर्म होगा ना, जो शास्त्रों में लिखा है, श्री ठाकुर जी अपना अंश उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं। पहले आप देखो कि समाज में, बाजार में दिवाली पर कितने लोग गिफ्ट देते हैं। जी बहुत। गणेश जी, लक्ष्मी जी प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते, पर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी उनको देखते ही आपका ऑरा बदल जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहारी जी को देखकर, राम जी को देखकर आपको लगेगा कि ये ठाकुर है, साक्षात बिहारी जी है, भगवान है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा का महत्व है। जब ये विधि चल रही होती है ना, तो भगवान जो है अपना एक अंश उसमें डालते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जब अंश आ जाता है विग्रह में, वो आने का प्रमाण ये है कि कई बार जो है अधिक तेज होता है वो। हाँ, वो तेज होता है। जब पट्टी हटाई जाती है ना, तो हमारे किसी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस तेज को सहन करे, तो पहले शीशा दिखाया जाता है। आपने देखा होगा महाभारत में
गांधारी ने नेत्रों पर पट्टी बांध हाँ रखी जी, थी, हाँ जी। और जब वो नेत्र खोले वो पट्टी का प्रभाव ये था, इतनी शक्ति आ गई थी कि जैसे ही नेत्र खोले तो दुर्योधन जो है उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया। हाँ जी। तो इतनी शक्ति नेत्रों में होती है जो ज्योति संभाल के करके गांधारी ने रखी थी। उसी प्रकार ठाकुर जी के जब नेत्रों में पट्टी होती है, जब खोलते हैं तो उसमें से तेज निकलता है, इसी कारण से कई बार दर्पण टूट जाता है, ये कारण है। गुरुजी, जो अभी हमने देखा अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर एक चर्चा में रहा शंकराचार्य जी। जी, तो ये शंकराचार्य जी कौन होते हैं और सनातन धर्म में इनका क्या महत्व होता है? देखिए शंकराचार्य जी पूर्व काल में वो महादेव का ही एक अवतार है। महादेव ने एक अवतार लिया आदि शंकराचार्य जी के रूप में, तो उन अवतार ने आकर भारत के अंदर धर्म का प्रचार किया और 4 ऐसे स्थान बनाए अपने। उन 4 स्थान पर अपने 4 वो 4 स्थान पर जो गादी पर नियुक्त होते हैं वो चारों शंकराचार्य होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, 4 पीठ बनाए। उनके बाद उनके आगे जो भी उनकी गादी पर बैठते हैं वो भी शंकराचार्य कहलाते हैं। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से शंकराचार्य जी समय अनुसार आगे आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो शंकराचार्य जी साक्षात श्री महादेव का रूप माने जाते हैं। पर आज के समय में हम लोग भूल गए हैं शंकराचार्य जी का योगदान। शंकराचार्य भगवान है। देखो सीधा और स्पष्ट ये है कि जो राजा पर, जो शासक पर भी शासन करे वो शंकराचार्य हैं। मतलब हमारे सनातन में शंकराचार्य जी से बड़ी उपाधि नहीं है। मतलब बड़े बड़े जगत गुरु को भी कुछ फैसला लेना होगा तो शंकराचार्य भगवान की अनुमति चाहिए। तो शंकराचार्य जी का ये हमारे सनातन में बहुत बड़ा स्थान है। और केवल उस गादी पर कोई भी व्यक्ति बैठे, कोई साधारण व्यक्ति भी बैठेगा वो भी भगवान कहलाएगा। अब देखिए हम ये सोचेंगे यार भगवान कैसे हो गया, हमने भगवान तो नहीं देखे ना, हमने केवल ये सुना है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। और किसने बताया? हमारे गुरुओं ने बताया। एक तरह से मैसेंजर ऑफ गॉड हो गए। हाँ, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जो वही गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, तो उसी प्रकार वो भगवान कहलाते हैं। तो अभी जो राम मंदिर का हो रहा था, ये बात हो रही थी कि शंकराचार्य जी काफी नियम देखे गए। शंकराचार्य जी ने कहा ये नियम के अनुसार नहीं हो रहा, प्रतिष्ठा का जो है वो विधि अनुसार नहीं हो रहा। शंकराचार्य भगवान को कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि नजर आई, इसलिए चारों शंकराचार्य जी ने ये फैसला लिया। अब देखो हम लोग जो है हमारे मन में तो विचार आया ना, राम जी आ जाए बस, जैसे मर्जी आ जाए, बस राम जी आ जाए, नियम बाद में देखेंगे। 500 वर्ष हो गए, पर वो भगवान है, भगवान की गादी पर बैठे हैं शंकराचार्य जी। तो उनके मन में ये आया कि राम जी आ रहे हैं, पर नियम भी देखे जाए कि अच्छा सारे विधि से हो, सब बढ़िया हो, विधान हो, पूरा विधान हो बढ़िया। तो शंकराचार्य जी का ये रोल है। बाकी इस बारे में हम राय नहीं दे पाएंगे कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है शंकराचार्य जी के आगे। तो बस शंकराचार्य भगवान के प्रति हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए, हमारे गुरुओं के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे व्यास गादी पर जो भी बैठते हैं उनके प्रति हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा करने से ना हमारी मति भ्रम, क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, आप राम जी की सेवा करो, आपके मन में राम जी आने चाहिए। ये मत सोचो कि वो क्यों नहीं आए, वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करो। गुरुजी, राम जी की अगर बात चली रही है तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है जी, तो इनको ये क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम जी, देखिए कि राम जी ने जो मर्यादा प्रस्तुत करी, जो मर्यादा का संदेश दिया, आज के समय में किसी लड़के के पास या किसी लड़की के पास कोई प्रपोजल भेजे, उसके मन में खलबली मचती है कि हमारी तरफ आया है भाई किसी की तरफ से। राम जी आज जीवन पर्यंत केवल माँ जानकी के साथ रहे, किसी और की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब राम जी पंचवटी में गए तो वहाँ शूर्पणखा आई, कितनी सुंदर बनकर के आई। बहुत, देखो माया का रूप ऐसा बनाया था कि बड़े बड़े देवता भी अचंभित हो गए कि कितनी सुंदर बन करके आई, पर राम जी ने उसकी ओर पलक उठा करके भी नहीं देखा। जब राम जी, आप जानते हैं कि जब मिथिलापुरी गए स्वयंवर के समय, मिथिला की एक एक नारी, एक एक कन्या राम जी को देखकर मोहित हो गई कि काश मेरे पति ये बन जाए, ये मेरे पति बन जाए। हर महिला, हर कन्या आपस में एक दूसरे को कोनी मार रही थी कि इतने प्यारे हैं, ये मेरे पति बन जाए। पर राम जी ने किसी को नहीं देखा, राम जी ने केवल माँ जानकी को देखा। और जब माँ जानकी से दूर भी रहे तब भी राम जी के
मन में किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं आई। माता पिता ने जो आदेश दिया उसका पालन किया। प्रजा के पालक राम जी से बड़ा कोई नहीं है जी। राम जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया समाज के लिए, एक तो अपने माता पिता के लिए राज्य छोड़ दिया और दूसरा समाज के लिए अपने सारे मोह माया के बंधन छोड़ दिए। माँ जानकी वाल्मीकि जी की कुटिया में चली गई और ऐसा नहीं है कि राम जी ने भेजा। बिल्कुल। जब राम जी को पता चला कि धोबी के मन में ये भाव आ गया कि रानी जी तो रावण के पास रह करके आई, तो राम जी ने जब ये सुना ना तो राम जी को पूरी रात नींद नहीं आई। और माँ को जब ये बात पता चली कि मेरी इस बात के कारण राम जी के मन में अशांति है, राम जी दुखी हो रहे हैं। अब राम जी ने जानकी जी को कुछ नहीं कहा, जानकी जी ने स्वयं कहा कि यदि ये बात है तो हम वन में जाती हैं, आप राज्य करो, आप श्रेष्ठ राजा हो। राम जी रोए, माँ नहीं रुकी, पर राम जी ने प्रजा का पालन खूब अच्छे तरीके से किया। राम जी ने जानकी जी को नहीं भेजा, जानकी जी स्वयं अपनी इच्छा से गई। तो ऐसे प्रजा पालक जो माता पिता की आज्ञा से वन में चले गए, जिन्होंने आज तक सुंदर से सुंदर किसी नारी पर आंख उठा करके भी नहीं देखा, तो इसीलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के धाम है राम जी, मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। तो एक तरह से अगर हम ये बात कहते हैं कि जो राम जी ने जैसे एक सिनेरियो के अंदर बना था कि राम जी को अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी थी उनकी। अब ये लोगों के मन में तो बहुत अलग विचार है इस चीज को लेकर के, तो ये क्यों ली गई थी? मतलब ठीक ना, एक दिखाते हैं कि एक अग्नि से निकलते हुए जा रहे हैं, तो एक मानचित्र तो ये सब दिखाते हैं लोगों को, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अब हमने रामायण पढ़ी नहीं किसी ने, तो मन में बात आएगी कि राम जी ने क्यों परीक्षा ली, क्यों बात परीक्षा। देखो ये है कि राम जी ने परीक्षा नहीं ली। राम जी जगत के पालक हैं महाराज, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो राम जी सब जानते हैं कि हर पल हर क्षण क्या हो रहा है। ये बच्चे यहाँ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये राम जी जानते हैं। तो राम जी को क्या ये नहीं पता था कि रावण आएगा? राम जी सब जानते हैं। तो राम जी ने पहले ही जानकी जी को अग्नि देवता को सौंप दिया था। अग्निदेव ने कहा कि मैं जानकी को अपनी बिटिया बना करके रखूंगा अग्निलोक में। तो माँ जानकी जी जो है, जब रावण आया उससे पूर्व राम जी के कहने से अग्निलोक में गई। अग्नि देवता ने जानकी जी को बेटी बनाकर अच्छे से रखा। तो राम जी ने एक छाया सीता जी वहां पे प्रकट करी। छाया, अच्छा, असली नहीं छाया। असली जानकी जी तो अग्निलोक में गई। छाया सीता जी जो आई वो बिल्कुल जानकी जी जैसी। छाया सीता जी को आदेश था कि रावण आएगा तो आप रावण के साथ जाना। तो जब वो रावण के साथ गए ना, जानकी जी नहीं गई थी, छाया जानकी जी। तो जब रावण का उद्धार हुआ तो वो दोबारा जो अग्नि प्रकट करी गई थी वो इसलिए करी गई थी, जब वो छाया जानकी जी अग्नि में गई तो असली जानकी जी अग्निलोक से वापस आ गई। ये बात है। और लोगों के मन में आया कि जानकी जी रावण के पास, रावण के महल में रह करके, नहीं, वो छाया जानकी जी थी। वो अग्निलोक में छाया जी गई और जो रियल असली हमारी माँ है वो अग्नि से प्रकट होकर वापस श्री रामचंद्र जी के पास आई। ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। जो मन में बात आती है ना कि अग्नि परीक्षा क्यों ली, ये लिया वो लिया, ये उसका आंसर है। गुरु जी, एक ना बहुत मिथ बना हुआ है, लोगों को अधूरा ज्ञान है कि जिस राक्षस को, रावण को हम लोग यहाँ जलाते हैं और श्रीलंका जैसे जगह पे वहाँ उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ, ये है कि रावण का मंदिर भारत में भी कई जगह है जी। नोएडा में भी बताते हैं एक जगह पर, रावण का ननिहाल बताते हैं शायद, और रावण का ससुराल मेरठ के पास एक गांव में बताते हैं। तो कुछ स्थान है ऐसे, क्योंकि श्रीलंका के जो लोग हैं ना, जो आज के समय में श्रीलंका के लोग हैं, वो ये नहीं मानते कि राम जी भगवान थे। हाँ जी। श्रीलंका के लोगों का मानना ये है कि राम जी जो है, हाँ, भारत के एक राजा थे और उन्होंने आकर हमारे राजा दशानन रावण का उद्धार किया। रावण को मारा था तो हमारा राजा राम जी से परास्त हो गया, भारत के राजा से। तो ये श्रीलंका के लोगों का मानना है। बाकी ऐसा नहीं है, मिथ बहुत ज़्यादा है कि भाई श्रीलंका, भारत में तो रावण का पुतला फूका जाता है और श्रीलंका में वहाँ के लोग राम जी का पुतला जलाते हैं। ये तो ऐसा कहीं नहीं है भारत में। श्रीलंका में राम जी का मंदिर है और वो भी राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। है तो सारे सनातनी। सनातन। तो ये सब मिथ है। और रावण, ये तो बात है कि विद्वान ज्ञानी
मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो ऐसा रावण जो महादेव के लिए अपना मस्तक काट देता है, तो हम रावण से सीखना चाहिए। कि हमने क्या भक्ति करी, मंदिर में गए, घंटी बजाया, भगवान को धूप आरती करी, और धूप भी कौन सी जो हमें पसंद आती हाँ है, जी, लेवेंडर की या रोज की, जिसकी फ्रेग्रेंस हमें पसंद है। वो लेनी है। फूल कौन सा, गेंदे का, जो सस्ता मिल जाता है। तो हमने तो भक्ति कुछ नहीं करी। रावण से भक्ति सीख सकते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। रावण बहुत मामले में श्रेष्ठ भी है, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, और ऐसा नहीं है कि लंका के लोग राम जी को नहीं पूजते या पुतला, ऐसा नहीं है, मिथ है कि। गुरुजी, आजकल का जो यूथ है ना, वो इन चीज़ों से हटकर, मतलब एक तरह से सनातन या फिर गीता के ज्ञान से हटकर बहुत अलग चीज़ों में जा रहा है। आपने इस जगह पे आने का बहुत सोचा, और तो मतलब ये कब से आपने सोचा कि मुझे इस जगह पे या इन चीज़ों में ज़्यादा जाना चाहिए? देखो, जो सोच लेगा ना जी, उससे नहीं होगा। ये आप सोच नहीं सकते कि भगवान आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आप सोच नहीं सकते कि मुझे वृंदावन जाना है या नहीं जाना। ये आप सोच नहीं सकते कि मुझे राम जी से प्रेम करना है या नहीं करना। ये केवल राम जी आपके मन में डालते हैं, ये कन्हैया आपके मन में डालते हैं कि भाई आ एक बार मिलके तो जा। क्या तो जा, ये ठाकुर जी आपके मन में भाव डालते हैं कि मैं वृंदावन जाऊँ, मैं अयोध्या जाऊँ, मैं द्वारिका बद्रीनाथ जाऊँ। ये सब श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं। हम जो इस लाइन में आए, हमारा राम जी के प्रति, कन्हैया के प्रति इतना प्रेम बढ़ा, ये केवल और केवल इसलिए बढ़ा कि ठाकुर जी ने पसंद कर रखे हैं कुछ लोग। जी, देखो, आप जो है अपने घर में किसको बुलाओगे? आपके बाहर समाज में हजारों जानने वाले होंगे, और घर पे किसे बुलाओगे? भगवान जो आपके 2-4 लोग खास होते हैं, मित्र होते हैं, या स्कूल के फ्रेंड्स, या अपने उन्हीं अलग पसंदीदा लोगों को। जो दिल के करीब होते हैं, घर उसी को दिखाओगे। जी, तो ठाकुर जी का घर है वृंदावन, राम जी का घर है अयोध्या। तो अपने घर में राम जी उसे ही बुलाते हैं जो उनके दिल के करीब है, प्रिय होते हैं। प्रिय है। तो आप जब वृंदावन जाओ ना, तो समझ लेना, अयोध्या जाओ तो समझ लेना कि राम जी ने, कन्हैया ने मुझे अपना प्रिय मान लिया, इसलिए मैं यहाँ आया। तो हमें भी ठाकुर जी ने पसंद किया, इसलिए हम आ गए। तो गुरुजी, आपने ये जो एक तरह से ना टीचिंग, प्रीचिंग, जी जी जी, गुरु से सीखा, ये मतलब कब से सीखा आपने? ये कुछ वर्ष, 4-5 वर्ष पूर्व वृंदावन में हम गए, और ठाकुर जी से ना मन में एक प्रेरणा आई। ठाकुर जी का जब दर्शन किया, तो बिहारी जी से हमने कहा, सच में ये बात है कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करो मैं वृंदावन रहूं। तो जब मैं कह के आया ना, 6 महीने बाद मेरा बन गया वृंदावन रहना, और मैं वृंदावन रहा। अपने गुरु जी से, अपने आदर्श गुरु जी से, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, ऐसे दिव्य संत कि उनके हम शिष्य बने। महाराज जी की बड़ी कृपा, और जिन्होंने भागवत जी का बहुत ज्ञान दिया हमें, पूज्य श्री सूरज जी महाराज, उन्होंने हमें भागवत जी का बहुत सारा ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया। और मैं एक तरह से कहूँ कि मेरे रोल मॉडल। जी, देखो, हमारे महाराज जी जो है, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, वो विरक्त है महात्मा। उनको देख करके मन में आता है कि मैं भी वैरागी बनूं। महाराज जी का हल्का बहुत अंश भी आ जाए ना, तो मेरा जीवन धन्य है। और दूसरा, जो गृहस्थ हैं, पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज, उनको मैं बहुत मानता हूँ कि गृहस्थी में रह करके ठाकुर जी का इतना भजन करते हैं। वो मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे आदर्श हैं। वो उनकी बड़ा मुझ पर आशीर्वाद भी है, मेरे संतों का जिनका भी मैंने नाम लिया, इनके आशीर्वाद से मैं आज जो कुछ हूँ, सब उन्हीं की कृपा है। और सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उन्होंने ही इस धर्म पथ पर मुझे आगे बढ़ाया हर कदम पे। आज भी मैं कुछ नहीं कर पाता, कथा करनी होती है या कहीं पर कुछ भी करना होता है, सब कुछ हमारे पिताजी हैंडल करते हैं। हमारे पिताजी हमारे साथ चलते हैं। होता है ना, हमारे पिताजी खड़े हैं, भाई हम गड़ा का साथ। बस जब हमारे पापा कहते हैं ना, तो हमारे जब पिताजी 7 लोग होते हैं, तो फिर कोई चिंता नहीं। तो इनका आशीर्वाद है, इन्हीं के द्वारा मैंने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। गुरुजी, एक चीज़ और कि जब आपने सीखना शुरू किया, जी, कहते ना एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, हाँ, लोग सीखते, आर्मी होती है, लोग जाके सीखते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो लोग सीखते हैं। तो एक सीखने का भी हम जानना चाहेंगे कि एक ना, जब हम जैसे अगर कोई इंसान प्रिय बन जाए भगवान के पास, वहाँ पे गुरु जी के पास सीखने जाता है, तो क्या दिनचर्या रहती थी, क्या रहता था, ये लोग जानना चाहते हैं। देखो, हमने स्कूल में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली पढ़ाई नहीं करी जितनी नियम से हमने वृंदावन में शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया।
सुबह उठ जाना था 3:30 बजे। जी। कुछ भी हो, रात को आप 12 बजे सोए या 11 बजे सोए, सुबह 3:30 बजे उठना है, स्नान ध्यान करके अपना श्लोक याद करने हैं भागवत जी के। एक दिन में 5 श्लोक याद करने हमारा नियम था। 5 श्लोक याद करने ही करने थे, 5 से कम नहीं। बिल्कुल। ठीक है, 5 करने थे, तो अगले दिन सिर्फ 5। तो ये करने के बाद हम 6 बजे जाते थे भागवत जी की कक्षा में। वहाँ बैठ कर के हम सुनते थे, नोट्स बनाते थे, भगवान की कथा सुनते थे। फिर शाम को 6 से 9 ये सुबह होता था, शाम को 3 से 6 हम बोला करते थे कुछ भी। जी। आपने बस माइक पर आकर बोलना है, ताकि आपको ये अभ्यास हो जाए कि लोगों तक ये ठाकुर जी का संदेश, ठाकुर जी की कथा कैसे पहुंचाए। वो वाणी आपके अंदर वो वाणी सामर्थ्यता हो, मन से झिझक दूर हो जाए बोलने का। तो ये था। और फिर खुद ही खाना बनाना, और जो लाड प्यार से पले होते हैं ना बच्चे, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि पहले तो घर में सब कुछ मिल जाना देती है ना, और वहाँ जाकर खूब बढ़िया पढ़ाई करी नियम से। और एक नियम और था हमारा, रोजाना रात को 8:30 बजे बिहारी जी की आरती। हाँ जी। बिहारी बांके बिहारी की आरती 8:30 बजे बिहारी जी की आरती होती थी। फटाफट दौड़ कर बिहारी जी की आरती करी, और 15 मिनट बाद बिहारी जी के पीछे स्नेह बिहारी है, वहाँ से आरती हुई, स्नेह बिहारी गए तो स्नेह बिहारी की आरती करके फिर अपना हम 9 साढ़े 9 बजे अपने घर आकर फिर थोड़े श्लोक जो सुबह याद करे थे वो याद करके फिर सोते, फिर अगले दिन फिर यही दिन चल गया। जी, मतलब एक कड़ा वो है एक। हाँ, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि विद्यार्थी की जीवन पता है कैसा होना चाहिए, उसकी नींद ऐसी होनी चाहिए जैसे श्वान, मतलब कुत्ता सोता है ना, हल्की सी आवाज होती है उठ जाता है तुरंत। बिल्कुल। गहरी नींद विद्यार्थी को नहीं सोना चाहिए, हल्का सा कुछ अनुभूति हो जाए तो उठ जाए। गहरी नींद में सोने का अभ्यास हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। तो यही कारण। तो गाइज, ये थे गुरु उद्धव कोडत जी, जिन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई इस पॉडकास्ट के अंदर, और एक बहुत अनुभवी कथावाचक हैं जिनके आप सारी वीडियोस इनके चैनल पर इनके नाम से, उद्धव कोडत के नाम से देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे गुरु जी से कि आप उनको कैसा लगा हमारे साथ। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे विशेष बात ये लगी कि आपके प्रश्न ऐसे थे कि जो यूथ के मन में आज के समय में है। जी। आपके प्रश्नों से जो यूथ के मन में जो प्रश्न आया ना, सबका समाधान एक ही बारी में हो जाएगा। जी। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी जानकारी, और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपका जो ये योगदान है सनातन धर्म के प्रति फ्लैशबैक पॉडकास्ट के द्वारा, ये फ्लैशबैक आपको, आप फ्लैश नाम है इसका, आपके हृदय में फ्लैश प्रकट करेगा। हमारा एक दिव्य प्रकाश आएगा और आपके मन में जो अज्ञान का अंधकार है वो दूर करेगा, इसलिए इसका नाम फ्लैशबैक है। तो आप इसके पॉडकास्ट के माध्यम से, हमारे भैया इनके माध्यम से बढ़िया जानकारी आप ले सकते हैं, और सारी जानकारी आपके मन में जितने प्रश्न हैं सभी का समाधान करेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी, राधे राधे गुरु जी। जय जय श्री राधे।